तो वहीं एसआईआर को लेकर विपक्ष पर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है और वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। इसको लेकर बीजेपी नेता घनश्याम अनुरागी ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष एसआईआर को लेकर लगातार भ्रम फैला रहा है। घनश्याम अनुरागी से हमारी सहयोगी ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अपराजिता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जालौन के पूर्व सांसद बीजेपी के घनश्याम अनुरागी जी। चलिए सीधा इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या सोच है एसआईआर को लेकर, जो बार बार विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़। धन्यवाद। विपक्ष को हम लगातार देख रहे हैं, एसआईआर को मुद्दों को बहुत ज़्यादा हावी करने की कोशिश कर रहा है और बार बार हमलावर हो रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, विपक्ष अनावश्यक का भ्रम फैला रहा है समाज में। ऐसा कुछ नहीं, सघन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है और ये ऐसा नहीं है। इससे ये फ़ायदा होगा जो दिवंगत लोग हो गए हैं, जिन लोगों ने जो है ही नहीं है, और बहुत लोगों के वोट हैं जो 3-3, 4-4 जगह हैं, गांव में भी हैं, शहर में भी हैं और भी कहीं हैं, जनपद से हटके भी हैं। तो वो अभियान, इस अभियान में कम से कम एक मतदाता है जो वो एक जगह रहेगा। इससे फ़ायदा होगा, व्यक्ति को भी फ़ायदा होगा, वोटर को फ़ायदा होगा, और जो छूट गए, जो पृथ्वी में भी नहीं है, जो दिवंगत हो गए हैं, उनका संशोधन हो जाएगा। पता चला 10-10 साल पहले दिवंगत भी हो गए लेकिन वोटर लिस्ट की सूची में नाम है। कभी कभी मतदाता भ्रमित हो जाता है और इस डबलिंग हो जाता है, वो आदमी है नहीं है, कभी कभी वोट भी डल जाता है। तो ऐसे कम से कम इससे फ़ायदा होगा। नितिन नवीन जी को इतना बड़ा पद दिया गया है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, इस पे क्या कहना चाहिएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये कल्चर जो है, मैं समझता हूँ कि गरीब का बेटा, मैं जनपद जालौन का रहने वाला हूँ। वहाँ के माननीय रामनाथ कोविंद जी को पता भी नहीं था, उनका लोकसभा का टिकट कट गया था और उन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया था। यही पार्टी एक ऐसी है जो परिवारवाद, जातवाद से ऊपर उठ के है। इसमें पता नहीं कब कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, कब देश का प्रथम नागरिक बन जाए। तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी पार्टी तो हो ही नहीं सकती। मतलब खुशी की लहर दिख रही है। एक आखिरी सवाल होगा आपसे, यूपी में भी चुनाव होने जा रहा है 27 में, 26 में बंगाल का चुनाव होने जा रहा है, अभी बिहार का चुनाव हुआ। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके की राजनीति हो रही है, या फिर विपक्ष जिस तरीके की राजनीति कर रहा है, बंगाल चुनाव को लेकर के क्या मतलब लेकर चल रहे हैं, और यूपी में अभी किस चीज़ को लेकर के जो है ज़्यादा काम होने चाहिए लेकिन अभी तक हुए नहीं? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, देश की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीब से गरीब, अंतिम पंक्ति पर खड़े व्यक्ति के लिए काम किया है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ है घनश्याम अनुरागी जी, जिन्होंने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि आने वाले समय में जिन जिन राज्यों में चुनाव होगा, चाहे वो बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बीजेपी वहां आने जा रही है। और साथ ही जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार सीएम योगी के द्वारा काम किए गए हैं, जनता उन्हें सराह रही है। और इसके साथ ही बीजेपी पार्टी को एक ऐसी पार्टी बताया है जो यहाँ पर जनहित के लिए काम करती है और अपने कार्यकर्ताओं से लेकर के सभी का पूरी तरीके से ध्यान रखती है और परिवारवाद से ऊपर उठ करके सबको तवज्जो देती है।